हाय गाइस, वेलकम टू टैग माय कॉलेज। सो इस वीडियो में मैं बात करूँगी सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन एडमिशंस विच इज़ गोना टेक प्लेस इन हरियाणा फॉर दिस सेशन, दैट इज़ 2017 से 2018 वाले सेशन के लिए। सो बेसिकली अगर आप प्लान आउट कर रहे हो कि हरियाणा की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए, सो दिस इज़ द वेरी बेस्ट ऑफर फॉर यू, क्योंकि इसमें आपको जेई मेंस के थ्रू काउंसलिंग में, डायरेक्ट काउंसलिंग में बैठने का मौका मिलेगा। सो दिस इज़ ओनली ओपन फॉर द इंजीनियरिंग डिग्री कोर्सेज विच इज़ इन द विच कम्स इन द हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी। सो बेसिकली इसमें क्या है कि हरियाणा ने, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ हरियाणा, वो ये सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन एडमिशन्स निकालता है, हर साल का होता है इनका। तो दिस इज़ द ओपन काउंसलिंग, ठीक है। अब इन काउंसलिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कब से काउंसलिंग शुरू है, कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, कौन कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस एक्वायर करते हैं, फिर आपका एलिजिबिलिटी क्या है, किस बेसिस पे एडमिशन लेते हैं, एंड प्रोसीजर क्या है, वो सब मैं इस वीडियो में कवर करूँगी, ठीक है। तो मूविंग अहेड, सबसे पहली चीज़ इसकी स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ जो इसके अंदर आती हैं, जो इन सबको, जो सारी इस काउंसलिंग के बिहाफ पे, इस काउंसलिंग के थ्रू स्टूडेंट्स को एक्वायर करती हैं, वो है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच इज़ लोकेटेड इन मुरथल ऑफ सोनीपत, एंड योर YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद. And you can say, if you're talking about the government private colleges, that covers Chaudhary Devilal State Institute of Engineering and Technology, that is in Sirsa, followed by State Institute of Engineering Technology which is in Karnal. ये नीलो खेरी वाला की बात कर रही हूँ. And you can say that is Rao Birendra Singh State Institute which is in Rewari, and there are many others like Ranveer Singh State University which is in Jhajjar. तो ये सारे स्टेट यूनिवर्सिटी एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ जो है बेसिकली वो इस काउंसलिंग के अंदर के थ्रू अपने स्टूडेंट्स लेते हैं, अपने लिए स्टूडेंट्स बेसिकली एक्वायर करते हैं. सो दिस इज़ द सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन एडमिशन प्रोसीजर विच इज़ कंडक्टेड बाय हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, दैट इज़ योर HSTEC, ठीक है. तो ये था कि वो यूनिवर्सिटीज़ और वो ब्रांड कॉलेजेस या वो बिग कॉलेजेस हरियाणा के जो इस काउंसलिंग में बैठते हैं और स्टूडेंट्स को यहाँ से एक्वायर करते हैं, ठीक है. आपका MD हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, ये भी यहाँ से पिकअप करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है. एंड मूविंग अहेड अबाउट द काउंसलिंग, तो इसकी पहली काउंसलिंग जो होने वाली है जो जून 15 से, यानी कि आज से शुरू हो चुकी है एंड जून 19 तक होगी. तो पहली काउंसलिंग जो होगी वो यहाँ पर होगी, मतलब इन डेट्स के बीच में होगी. और दूसरी काउंसलिंग के बाद में बात करूँ तो वो 30 जून से लेकर 7 जुलाई तक होगी, ठीक है. अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की. क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि स्टूडेंट्स किस किस बिहाफ पे, क्या क्या बेसिस पे बैठ सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो गाइज, अगर आप प्लान कर रहे हो BTech BE 4 ईयर कोर्स के लिए, तो उसमें आपको 10+2 मैंडेटरी होता है, वो तो सब में मैंडेटरी होता है, लेकिन यहाँ पर 45% मार्क्स की ज़रूरत आपको होगी इफ़ यू आर प्लानिंग योर 4 ईयर कोर्स, दैट इज़ BTech and BE इन सच यूनिवर्सिटीज़ और सच कॉलेजेस, ठीक है. ये तो देना ही देना है, ये तो होना ही होना है 45% मार्क्स. उसके अलावा जो एग्ज़ाम कंसिडर होता है वो आपका जेई मेंस होता है. सो जो एडमिशन दिया जाता है वो इंटर स्टेट मेरिट ऑफ जेई मेंस के बिहाफ पे दिया जाता है. इनकी अलग ही कट ऑफ होती है, अलग ही बेसिस होता है. सो आपका जेई मेंस देना देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, कहीं भी किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में बैठ रहे हो, तो उसमें आपका जेई मेंस देना हर हालत में इंपॉर्टेंट है. सो यू कैन सी सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन एडमिशंस हैं ये हरियाणा बोर्ड की तरफ से, तो उन्होंने भी मैंडेटरी जेई मेंस कर दिया है अब. सो ये बात थी एलिजिबिलिटी की एंड काउंसलिंग की. अगर मैं बात करूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है, सो यू जस्ट हैव टू विजिट देयर पोर्टल विच इज़ hstec.org.in. इस पे जाओ, अपना रजिस्ट्रेशन करो. वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इसकी काउंसलिंग का भी रजिस्टर करने के लिए. अपने आप को रजिस्टर करो एंड आगे का प्रोसीजर भी ऑटोमेटिकली है, ठीक है. एंड मीनवाइल इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी चीज़ें होती है, तो यू कैन कॉल देयर नंबर, दैट इज़ 180042020026, दैट्स ए टोल फ्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन विच इज़ इन हरियाणा. सो इन्हीं के डिपार्टमेंट का ये नंबर मैंने आपके साथ शेयर किया है. तो आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ को हो, तो आप इस टोल फ्री नंबर पे इन लोगों को कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, हरियाणा के एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ, देखो बहुत अच्छा कैंपस है, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी मिल जाती हैं, बिकॉज इसमें यहाँ पर जॉब मेला में आपको गुड़गांव की कंपनीज पिकअप करती हैं. फिर हरियाणा इज़ हैविंग दैट गुड़गांव इन इट्स ओन सेक्टर, एंड ये बेसिकली NCR में आता है, काउंट अप करता है. एंड इसके बाद अगर मैं बात
बात करूँ, देखो फैकल्टी बहुत अच्छी है, गुड कनेक्टिविटी है, एंड ऊपर से NAAC एक्रीडेशन तो है ही है। तो एक वीडियो में मैंने आपसे ये भी बात की थी कि NAAC एक्रीडेशन किसी भी यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो यू कैन सी दैट NAAC एक्रीडेशन इसके पास ऑलरेडी है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं स्कीमास की बात करूँ, देखो कि 25% रिजर्वेशन होते हैं गर्ल्स स्टूडेंट्स को। अगर आप लड़की हो और अप्लाई करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आपको 25% डायरेक्ट रिजर्वेशन है, ठीक है। उसके बाद आपकी बहुत सारी लेबोरेटरीज, बहुत सारे वर्कशॉप्स होंगे, अच्छी टेक्निकल एजुकेशन मिलेगी, एंड ये बेसिकली अपने कम्युनिकेशन और टेक्निकल स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। सो दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन एडमिशंस विच हैज स्टार्टेड फॉर दिस सेशन 2017 and 2018. For any query, that was all for this video. For any query to know more about our updates, do not forget to subscribe us. And guys, कोई भी doubt हो, कोई भी issue हो, do write in the comment. Definitely we'll get back to you. Thank you for watching the video. Till then, bye bye. Keep watching, keep subscribing, keep liking, and keep sharing.